जैसे कि आप सबने देखा होगा छावा मूवी में कैसे विकी कौशल जी ने छत्रपति संभाजी महाराज जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया। तो चलिए अब बात करते हैं कि मुगलों के द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज जी की क्रूर हत्या करने के बाद मराठा साम्राज्य ने कैसे पलटवार किया और औरंगजेब का अंत में क्या हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद सन 12 मार्च 1689 को उनकी पत्नी महारानी यसुबाई राजाराम जी को, जो कि संभाजी महाराज जी के छोटे भाई थे, उनको अगला छत्रपति नियुक्त करती है। उसके बस 13 दिन बाद ही सन 25 मार्च 1689 को मुगल सेना रायगढ़ पर हमला कर देती है। महारानी यसुबाई राजाराम जी को आदेश देती है कि वो रायगढ़ किले को छोड़कर पलायन कर जाए और महारानी यसुबाई स्वयं रायगढ़ किले की सुरक्षा में जुड़ जाती है। 8 महीने तक महारानी यसुबाई किले की रक्षा करती है, पर बाद में वो किले को हार जाती है और मुगल सेना महारानी यसुबाई और उनके 7 साल के बेटे शाहू राजे को कैद कर लेते हैं। और यहाँ दूसरी ओर छत्रपति राजाराम जी मुगलों से बचते हुए पहले प्रतापगढ़ और फिर विशालगढ़ पर पहुंचते हैं और उनका पीछा करती हुई मुगल सेना, जिनका नेतृत्व कर रहा था जुल्फिकार खान, पनालगढ़ को जीत लेता है और फिर वो विशालगढ़ पर आक्रमण करने निकल पड़ता है। इसका पता लगते ही छत्रपति राजाराम जी विशालगढ़ को भी छोड़ देते हैं और तमिलनाडु के जिंजी किले पर पहुंचते हैं और वहां अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। जुल्फिकार खान मुगल सेना के साथ राजाराम जी का पीछा करते हुए जिंजी किले की ओर बढ़ता है, परंतु संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव दोनों सेनापति मिलकर उन्हें बीच मार्ग में ही रोक लेते हैं। छत्रपति राजाराम जी एक योजना बनाते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका की मुगल सेना के बीच दरार डालने की और उन्हें कमजोर करने की। पूर्व से संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव ने जुल्फिकार खान की सेना पर आक्रमण किया और महाराष्ट्र में मराठों की सेना ने मुगलाई सेना को उलझा कर रखा और मुगल सेना, जो कि 2 टुकड़ों में बट गई थी, उनके बीच के सप्लाई चेन को भी तोड़ दिया गया और मराठा सेना यही नहीं रुकी। उन्होंने समुद्र तट की ओर से जो राशन पानी जाता था सूरत से दक्षिण की ओर, उसे भी काट दिया। जुल्फिकार खान, जो कि मुगल सेना के साथ छत्रपति राजाराम जी पर आक्रमण करने निकला था, सन दिसंबर 1692 को संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव दोनों बुरी तरह से हरा देते हैं। जिंजी किले की खास बात यह थी कि वहां पे हाथी और तोप इतने कारगर नहीं थे। वो इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ था। ग्यूरिल्ला वॉरफेयर जैसी टेक्निक इस जगह काफी कारगर साबित होती थी। मुगल सेना इस युद्ध नीति से काफी परेशान हो चुकी थी। कई बार इस युद्ध नीति के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कई बार असफल होने के बाद 8 जनवरी 1698 में मुगल सेना जिंजी के किले पर चढ़ाई कर देते हैं, परंतु राजाराम जी वहां से सफलतापूर्वक बच निकलते हैं और सुरक्षा पूर्वक विशालगढ़ पहुंच जाते हैं। 20 वर्षों तक मुगल मराठों से लड़ते रहते हैं और इसके चलते मुगलों की जो संपत्ति होती है वो आधी हो जाती है। मराठा सैनिक अपनी युद्ध नीति से पुणे और नासिक को फिर से जीत लेते हैं और इसी बीच सन अप्रैल 1700 में छत्रपति राजाराम जी की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। छत्रपति राजाराम जी के मृत्यु के बाद महारानी ताराबाई, जो कि छत्रपति राजाराम जी की पत्नी थी, वो अपने 4 साल के पुत्र को छत्रपति घोषित करती है और स्वयं राजमाता का कार्यभार संभालकर शासन को आगे बढ़ाती है। औरंगजेब को एक अच्छा अवसर लगता है और वो दक्कन पर हमला करने का मन बना लेता है। सन 1705 में मराठों ने भोपाल और भरूच में अपना कब्जा जमा लिया और सन 1706 आते आते मराठों ने कई क्षेत्रों को अपने में मिलाना शुरू किया, जिसके कारण औरंगजेब का हौसला टूट गया और उसने दिल्ली वापस जाने का तय कर लिया। परंतु औरंगजेब कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। दिल्ली लौटते समय कृष्णा नदी के किनारे देवापुर में उसकी तबीयत बिगड़ती है और सन 21 फरवरी 1707 को महाराष्ट्र की भूमि में ही वो दफन हो जाता है।